नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। दोस्तों, आज है 7 जून और 7 जून से आज 7 जून की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं और आज की क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि के लिए। 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन ही आपके कोई सी भी एग्जाम में लगती है उनमें पूछे जाने वाले हैं, चाहे आपकी आरआरबी की एग्जाम में हो या फिर एनटीपीसी की एग्जाम में हो, एएलपी की भी लगती है, सीजीएल एग्जाम में हो, अदरवाइज दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, हरियाणा पंजाब पुलिस के एग्जाम लगते हैं, उनमें भी पूछे जाते हैं। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को ऑन जरूर करना ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन करना, आपको पीडीएफ फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भारत के द्वारा पाकिस्तान पर, इसको समर्पित करते हुए एक सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी और इसकी स्थापना होगी कच्छ में। कच्छ गुजरात में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, जो ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य योगदान को सम्मानित करता है यह पीआईबी से। ठीक है, तो इसलिए इसको इस पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विज्ञान संस्थान का एक प्रशासनिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये किया गया है भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जून 2025 में आईआईएएस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जो प्रशासनिक सुधारों में योगदान देगा। ठीक है, इसको भी जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप नरवाल कबड्डी के स्टार खिलाड़ी ने जून 2025 में संन्यास लिया। वे प्रो कबड्डी लीग में अपने रिकॉर्ड्स के लिए प्रसिद्ध हैं। यह स्पेन इंडिया, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड से प्रसिद्ध हैं। तो इसका साथियों राइट आंसर होगा, ये कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करना। ये जून में 2025 में इन्होंने संन्यास लिया है, कबड्डी से प्रदीप नरवाल है। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लासें देखना जाकर के, सारी महत्वपूर्ण क्लासें हैं। एक भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स की क्लासें डेली नहीं आती है। हम डेली ही सुबह 8:30 बजे क्लासें लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। क्वेश्चन है, ली जेम्यांग को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इसका? ली जेम्यांग। ठीक है, तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया जो देश की आर्थिक नीतियों को मजबूत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब को निम्न में से किसने जीता है? तो निम्न में से साथियों इस किताब को जीता गया है टीम विगमोर के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? टीम विगमोर के द्वारा एक द्वारा लिखित टेस्ट क्रिकेट है हिस्ट्री जून 2025 में चर्चा में थी। ठीक है, जो क्रिकेट के इतिहास को दर्शाती है। साथियों, एक चैनल है अपना दूसरा, पहला चैनल ये है डेली जी के मास्टर, दूसरा चैनल है 2.0। उस पर जीके, जीएस, अदरवाइज साइंस के क्वेश्चन भी उसमें डाले जाते हैं। ठीक है, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी होते हैं और करंट अफेयर्स की क्लास भी उसमें डाली जाती है। तो इस चैनल को भी जाकर के आप लोग एक बार विजिट कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और सभी प्रकार की वीडियो डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, एटीएन एमिले बोलियू का 98वें वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ठीक है, तो वे कौन थे? तो 98वें वर्ष की आयु में निधन हुआ है साथियों, तो वे थी एक वैज्ञानिक थी। कौन थी? एक वैज्ञानिक थी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एटीएन एमिले बोलियू का निधन हुआ जून 2025 में हुआ। ये गर्भ निरोधक दवाओं के विकास के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी। ठीक है साथियों, अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
हमसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक होगा और व्हाट्सएप लिंक भी होगा, कहीं पर भी पूछ सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है साथियों। ठीक है, 2025 में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, जो उनकी फॉर्मूला 1 में बढ़ती सफलता को भी यह दर्शाता है। क्वेश्चन है अगला, भारत को हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? साथियों इसका स्थान होगा 10वां स्थान होगा। कौन सा होगा? 10वां होगा। भारत को CCPI 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ, जो इसके नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों को भी यह दर्शाता है। जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन आपको हर बार बता देता हूँ, हर बार पूछा जाता है, ये खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, ये जम्मू कश्मीर में लगता है खीर भवानी मेला। ठीक है, ये गंदरबल में आयोजित हुआ है, जो कश्मीरी पंडितों को प्रमुख धार्मिक उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जून 2025 में पहली कक्षा से सैन्य शिक्षा शुरू करने की घोषणा की, जो अनुशासन और देशभक्ति को बढ़ावा देगी। ठीक है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों मेरे जितने भी बड़े भाई छोटे भाई बहन हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर मेरे से कुछ भी गलती होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में, ठीक है, क्लास लेकर के आने में, तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि आपको पता है गलती इंसान से होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? तो साथियों ध्रुव पहल ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग के द्वारा ध्रुव पहल लॉन्च की गई है, और यह जून 2025 में शुरू की गई, जो डाक सेवाओं को डिजिटल और ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करेगी। अगला क्वेश्चन है, शेखा नासिर अल नोवेस किस देश से संबंधित है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये नियुक्त किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली है, इनको नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला होगी। ठीक है, तो UNWTO की पहली महिला है ये, जिसको ठीक है ये महासचिव के रूप में नियुक्त की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेव स्पाइडर लॉन्च किया है? काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये यूक्रेन के द्वारा यह स्पाइडर ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया गया है। ठीक है, साइबर हमले के लिए वेब स्पाइडर शुरू किया रूस के खिलाफ यूक्रेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो 300 छक्के लगाए हैं रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा ने IPL 2025 में 300 छक्के लगाने के वाले पहले भारतीय बने, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को भी दर्शाता है। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, आज तो साथियों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है साथियों, क्योंकि आज के आपके लिए 14 क्वेश्चन थे और ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को ऑन करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।